चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का 5वां जत्था रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा में बालटाल और पहलगाम के लिए 5वां जत्था रवाना हुआ है। अमरनाथ यात्रा से पहलगाम में आपको बता दें, रौनक वापस से लौट आई है। पर्यटकों से फिर संवरने लगा है ये पूरा कारोबार। आतंकी हमले के बाद आपको बता दें, उम्मीदें काफी ज्यादा टूट गई थी। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ यात्रा सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि हजारों स्थानीय परिवारों की आजीविका का भी सबसे बड़ा सहारा भी है। यहाँ के पोनी संचालक, टट्टू मालिक, टैक्सी चालक, होटल व्यवसायी, दुकानदार और छोटे कारोबारी पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उनकी कमाई बढ़ती है, लेकिन पर्यटक कम होने पर रोजी रोटी का संकट भी उतनी तेजी से खड़ा हो जाता है। अप्रैल 2025 में आपको बता दें, पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके के पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा था। इसका असर सिर्फ पहलगाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर के पर्यटन और स्थानीय कारोबार पर भी पड़ा था। कई कारोबारियों की आय लगभग ठप हो गई थी। हजारों परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगे और अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद हालात बदलने की उम्मीद जगी है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम मार्ग से गुजरते हैं और इस दौरान देखिए, श्रद्धालु स्थानीय बाजारों में खरीदारी करते, होटल और टैक्सी सेवाओं का उपयोग करते और पानी सेवाएं लेते हुए भी नजर आए हैं। इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलती है। स्थानीय कारोबारियों की उम्मीद है कि इस बार यात्रा से पर्यटन फिर पटरी पर लौटेगा और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां काफी हद तक दूर होंगी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यात्रा की हाईटेक निगरानी की जा रही है। रेलवे ने कमांडो तैनात किए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्ग से गुजर सके और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उन तक पहुंच सके। ऐसे को लेकर देखिए किस प्रकार से भारी पुलिस बल यहां पर फोर्स जमीनी स्तर पर मौजूद है। पूरे मार्ग पर हाईटेक निगरानी रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा का इसी के बीच आपको बता दें, इस कड़ी सुरक्षा के बीच 5वां जत्था रवाना हो चुका है। आपको बता दें, ये जो 5वां जत्था है वो बालटाल और पहलगाम मार्ग के लिए रवाना हुआ है। और आपको बता दें, बेहद संवेदनशील ये दोनों मार्ग है। जो हमला हुआ था घाटी में, जिस प्रकार से बैसरन घाटी में आतंकी हमले से मातम पसरा था पूरे देश में और जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से ही आपको बता दें, लगातार इन इलाकों में जो आजीविका थी, जो लोग थे रोजी रोटी कमाते थे, टैक्सी चालक हो गए या फिर यहाँ पर तमाम और लोग जो कि पर्यटन पर ही निर्भर रहते थे, टूरिस्ट के आने से ही वो निर्भर रहते थे, बिल्कुल उनकी रोजी रोटी ठप हो चुकी थी। और अब देखिए फिर से एक बार बहाल वहां पर व्यवस्था नजर आई है। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आखिरकार देखिए वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी है जिसका लंबे समय से हमें इंतजार था, क्योंकि जब हमला वहां पे पहलगाम में हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल जैसे कि मातम सा पसर गया था पूरे ही जम्मू कश्मीर में। भले हमला पहलगाम में हुआ हो, लेकिन उसका असर पूरे कश्मीर पर नजर आया था, जो कि अब बदलता हुआ नजर आ रहा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके के हालात पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में थे, चाहे वो सैलानियों को लेकर हो, रिलीजियस टूरिज्म की बात करें, तमाम चीजें जो है वो रुक गई थी, थम गई थी। मगर अब एक बार फिर से जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर में अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो उस अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का उत्साह लोगों में है। और हालत कश्मीर में इस वक्त ये है कि आप कहीं भी होटल या रूम लेने जाते हैं या सड़कों पर चलते हैं तो ट्रैफिक जैम से बुरा हाल है। तो ये बताता है कि कैसे लोगों को एक ट्रस्ट है सुरक्षा बलों पर, और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किए और जिस तरीके से यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन काम कर रहा है, उसको लेकर एक अलग तरह का विश्वास जो है वो जगा है। और बात की जाए बाबा अमरनाथ यात्रा की, तो आपको बता दूं कि लगातार बाबा अमरनाथ की यात्रा में जो है वो बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर रोज बाबा के भक्त जो हैं अलग अलग देश के, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से किए गए हैं ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी श्रद्धालु जो है उसको किसी भी तरह का ऐसा असुरक्षित अपने आप को जो है वो ना फील करे। अगर बात की जाए तो जो आज 5वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ है, उसमें 5,794 श्रद्धालु जो है गए हैं और लगभग 267 जो व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, उनमें इनको कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया है। वहीं कल बाबा अमरनाथ यात्रा पर जो नूनवन कैंप, बेस कैंप है पहलगाम का, वहां पर एलजी मनोज सिन्हा खुद पहुंचे थे। इसके अलावा आला अधिकारी उनके साथ थे और इस चीज का उन्होंने जायजा लिया कि यात्री जो वहां पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई असुविधा जो है वो ना हो। वहीं बात की जाए, जो इनपुट ये है कि लगातार बाबा बर्फानी की
यात्रा पर खतरा जो है और उसी खतरे के मद्देनजर तमाम सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। श्रद्धालुओं को खासतौर पे ये हिदायतें दी जा रही हैं कि लोग जो हैं जब यात्रा के लिए जाएं तो सिर्फ उसी यात्रा रूट का इस्तेमाल करें, उससे कहीं भी दाएं बाएं जाने की कोशिश ना करें ताकि किसी भी तरीके से वो किसी परेशानी में ना बिल्कुल पड़े। अजय, और कहीं ना कहीं देखिए वो लोग तमाम जो कि वहां पर टूरिज्म के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर रहते थे, उनके लिए कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण दिन हो चुका है, क्योंकि ये बाहर बाहर लौटी है उनके लिए। तो मतलब जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद तो इतनी मायूसी छाई हुई थी कि उनको लग रहा था, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी तो पूरी तरह से अब कैसे कमाए क्या खाएं सब कुछ ठप हो चुका था। ऐसे में उन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये अमरनाथ यात्रा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हुई है उसके बाद एक अलग सा माहौल जो है वो बालटाल, पहलगाम, नुनवन, चंदनवाड़ी ये तमाम इलाकों में है, क्योंकि वो लोग जो पूरा साल भर इस यात्रा का इंतजार करते थे उन्हें पता है कि जब यात्रा आएगी तो वहां उनके लिए जो कमाई के साधन खुलेंगे, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर जो टोटली डिपेंडेंट इन चीजों पर हो जाते हैं। पूरा साल में अगर एक अलग तरह का एक त्योहार उन्हें मानते हैं, क्योंकि इसी त्योहार के वजह से उन्हें कई तरह की जो रोजी रोटी जो उनका उसमें मिलती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए काफी खुशी की लहर उनमें, क्योंकि उन लोगों को तमाम चीजों के बंदोबस्त, तमाम चीजों के फायदे उस यात्रा के चलने से, जितनी ज्यादा यात्रा होगी इतनी उनकी आमदनी ज्यादा होगी, उस आमदनी के फायदे जो है उन लोगों को मिल रहे हैं। बिल्कुल अजय, और देखिए खासतौर पर अजय जब ये जो वेरिफिकेशन होता है, ये जो तमाम लोग आते जाते हैं और इन्वेस्टिगेट उनको करना, उनको देखना, उनको परखना, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। ऐसे में बालटाल मार्ग के लिए या फिर बात करें हम पहलगाम मार्ग से जहां से ये पांचवा जत्था गुजर रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा खास इंतजाम इसको लेकर क्या किए गए जमीनी स्तर पर यदि हम बात करें तो? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा में कोई भी चूक हुई तो उसके नतीजे जो है वो बड़े भयावह हो सकते हैं। इसीलिए आप देखें तो सुरक्षा बलों को खासतौर पे हिदायतें हैं कि उन्होंने तमाम चीजों को सुनिश्चित करना है। और एक अलग तरह की चीजें इस बार जो की गई कि जो भी बाबा के भक्त वहां जाएंगे उनको RFID कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जो वहां पर जो लोग अपने कामकाज के लिए आते हैं, अपनी कमाई के लिए आते हैं, आमदनी जिनको होती है, लोकल जो हैं, चाहे वो पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, दुकानदार हैं, उनको भी खासतौर पे आपको बता दूं कि उनकी जांच होती है और उसके बाद उनको QR कोड दिए गए हैं। यानी कि यात्री को अगर कोई चीज खरीदनी है, वो किस शख्स से खरीद रहे हैं, कौन शख्स वो है, उस चीज को लेकर जो है वहां पर उनको भी वेरीफाई किया गया और उसके बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति है। कोई भी अनवांटेड जो पर्सन है उसको वहां पे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो इसके मायने बड़े साफ हैं कि सुरक्षा को पूरे तरीके से पुख्ता बनाने के तमाम प्रयास जो है वो किए गए हैं। मॉडर्न गैजेट्स के साथ साथ जो ड्रोन है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, तमाम चीजों की डिप्लॉयमेंट की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों को अलग अलग इलाकों में जो जो यात्रा ट्रैक है, चाहे वो जम्मू से लेके कश्मीर तक का रोड ट्रैक है या फिर पैदल यात्रा है, तमाम जगह पर उनकी तैनाती की गई है, जिसमें NDRF और SDRF भी शामिल है। बिल्कुल अजय, और ये जो पहलगाम में रौनक लौटी है या फिर कारोबार की पर्यटकों के द्वारा, स्थानीय पर्यटकों के द्वारा जो बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है इस बार, इसके पीछे की प्रमुख वजह यही हो सकती है अजय की लगातार जो सुरक्षा बल है पैनी नजर बनाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में 2 आतंकियों को पकड़ा भी गया, उनको ढेर भी किया गया, यानी कि जो आतंकी साया बना हुआ है अमरनाथ यात्रा पर, उसको हटाने के लिए हर संभव कोशिश यहां पे हमारे जवानों के द्वारा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त, प्रशासन और उसके साथ साथ बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश जो है वो इस यात्रा में अलग तरह की रौनक लाता है। क्योंकि देखिए जब सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कि श्रद्धालु ना पहुंचे। तो यही चीज देखने को मिल रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है पहले जत्थे में लगभग 4000 से कम लोग गए थे, और आप देखिए तो आप 6000 के करीब श्रद्धालु जो है आज जा रहे हैं जम्मू से। और डायरेक्ट जो जाने वाले की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। रोज 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर बेहद अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुक कर बाबा बर्फानी का 56 भोग लगाए जा रहे हैं और भावुक भी श्रद्धालु वहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, आज 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का खतरा अलर्ट किया गया है।